दूसरी जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं आज, उसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GT650 में टायर्स। दोनों में आप साइज का भी डिफरेंस देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा है। सबसे पहले जो रेयर टायर है वो ओपन करवा रहे हैं, इसलिए ये चेंज करके दे देंगे। बट आप कहीं टायर की शॉप में जाते हो तो वो काफी ज्यादा आपको बोलेंगे कि हम ये टायर चेंज नहीं करते। ये वाली जो साइडन है यार, ये अंदर रह रही है थोड़ी सी, बस इसी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में एंड एक और नई मॉडिफिकेशन में। तो आपको पता ही होगा कि मैंने अपनी GT650 की जो लास्ट मॉडिफिकेशन करी थी उसमें मैंने इंस्टॉल करके दिखाए थे SSP के परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, जो कि अभी तक काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे दे रहे हैं। इन एग्जॉस्ट से मैं पर्सनली काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इस एग्जॉस्ट की जैसी साउंड पहले दिन आ रही थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी हो चुकी है। बाकी आज की मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अपनी GT650 की जो सेकंड मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था। दूसरी जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं आज, उसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GT650 में टायर्स। तो टायर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी लग रही थी हमारी GT650 में, क्योंकि जो मेरी GT में भी टायर्स लगे हुए हैं वो स्टॉक हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, एंड इनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अभी थोड़े दिन पहले एक राइड पे गया था, तो रास्ते में कोई जब स्लिपरी सरफेस आ रहा था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरी जो बाइक है वो स्लिप खा रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि दूसरी जो मॉडिफिकेशन है वो टायर्स करते हैं। तो टायर्स आपको पता ही है कि मैंने अपनी मीटियोर 50 में भी इंस्टॉल किए थे, बट वो जो टायर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थे। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैंने अपनी मीटियोर 50 में 170 सेक्शन का जो टायर है वो रेयर में इंस्टॉल किया था। उसका भी जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा अभी तक, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरी मीटियोर 50 में अभी भी 170 सेक्शन का वही टायर लगा हुआ है। उसकी जो ग्रिप है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों अभी तक खत्म नहीं हो रही है। अभी भी जो टायर है वो 5 से 6 हज़ार किलोमीटर और चल जाएगा। तो राइट नाउ भी अपनी GT650 में जो रेयर टायर है वो लगा हुआ है 130 सेक्शन का। आज जो टायर हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसकी जो सेक्शन है वो रहेगी 150। तो ज्यादा ब्रॉड में इंस्टॉल नहीं करने वाला अपनी GT650 में टायर, लाइक जैसे कि हमने अपनी मीटियोर 50 में इंस्टॉल किया था 170। तो जो स्टॉक मीटियोर में टायर लगा था वो आई गेस था 140। तो 140 से हमने सीधा 170 स्विच किया था, बट हमारी GT में हम 130 से 150 ही स्विच करने वाले हैं। तो उसका जो रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली तो 150 सेक्शन से ऊपर का रीजन यही है कि अपनी GT650 की जो माइलेज है वो ज्यादा ड्रॉप ना हो, एंड सेकेंडली उन की जो GT650 है उसमें जो वॉबलिंग का इशू है वो भी काफी ज्यादा आता है। वॉबलिंग का इशू है वो भी उन्हें ज्यादा फेस करना पड़ता है, जो कि ज्यादा ब्रॉड टायर्स अपनी GT में इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड GT650 आप सभी लोगों को पता ही है कि एक कैफे रेसर बाइक है, तो इसमें ज़्यादा ब्रॉड टायर इंस्टॉल करने का कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी जो लुक है वो एक डिसेंट ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा हम इसमें ब्रॉड टायर डलवा लेंगे तो एक तो इसकी जो माइलेज है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, एंड साथ ही साथ जो वॉबलिंग का इशू है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम ज़्यादा ब्रॉड टायर इंस्टॉल कर लिए। मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता था, तो इसीलिए मैंने जो रेयर टायर है वो मैं 130 से 150 स्विच करने वाला हूँ। एंड फ्रंट के बारे में मैं आपको बताना ही भूल गया, तो फ्रंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि राइट नाउ भी अपनी GT650 में लगा हुआ है 100 सेक्शन का टायर। 100 से हम सीधा स्विच करने वाले हैं 110 पे, तो सिर्फ 10 mm का हमने जो गैप है वो लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टायर्स उनकी कंडीशन कैसी है। बाकी लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये दोनों टायर्स मैंने कहाँ से खरीदे। लास्ट टाइम जहाँ से हमने अपनी मीटियोर 50 के खरीदे थे वहां से हमने नहीं खरीदे हुए हैं, क्योंकि इस बार मुझे काफी ज्यादा अच्छा डीलर मिला जिसने की मुझे काफी ज्यादा अच्छे रेट में ये दोनों टायर प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोनों टायर्स की किस कंपनी के एंड इनकी जो सेक्शन है वो क्या रहने वाली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रेयर टायर है उसकी जो लुक है वो किस तरह की रहने वाली है। तो आप देख सकते हो कि ये टायर हमारा कुछ इस तरह का है। बाकी ये थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि ये कुछ वेयर हाउस में इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था जहाँ से कि मैंने इसे परचेज़ किया है। बाकी आप इसकी जो थ्रेड है वो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा डीप है, लाइक ये ब्रांड न्यू ही है बिल्कुल। एंड इसकी जो कंपनी का नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिजस्टोन। तो लास्ट टाइम हमने जो मीटियोर में इंस्टॉल किया था वो था डनलप का म्यूटेंट। बाकी इस बार हम इंस्टॉल करने वाले हैं ब्रिजस्टोन का, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेमस ब्रांड है। एंड इसकी जो सेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी हुई है 150/60। तो मीटियोर में हमने जो इंस्टॉल की थी उसकी थी 170/60। एंड ये R18 है, लाइक हमारी जो GT का जो रिम साइज़ है वो 18 इंच का है, हमारी मीटियोर का था 17 इंच का। एंड ये रहा हमारा फ्रंट टायर। तो फ्रंट टायर की भी आप जो लुक है वो देख सकते हैं कि सिमिलर जो रेयर टायर है उसकी तरह ये आपको थोड़ी थोड़ी लग रही होगी, बट ये सिमिलर मॉडल नहीं है हमारे रेयर टायर की तरह। इसकी जो कंपनी है उसका नाम है एवियन, एंड ये है AM22 मॉडल। बाकी इसका जो साइज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 110/80, एंड ये भी सिमिलर R18 के लिए है।
तो GT650 के जो फ्रंट और रेयर रिम है वो दोनों ही 18 इंच के हैं। बाकी दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जो स्टॉक अभी लगा हुआ है उसकी कंडीशन आप देख लो कि ये कितना ज़्यादा घिस चुका है। इसे मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसे चेंज करूंगा। तो चलिए इन दोनों टायर्स को मैं लेके चलता हूँ उस शॉप में जहाँ से कि हमने अपने जो GT650 के टायर से चेंज करवाए थे। सेम अंकल के पास जाने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो टायर था वो इंस्टॉल किया था। तो 150 सेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा इजीली हमारी GT में लग जाएगा। 170 सेक्शन जब हम इंस्टॉल किया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट GT में 150 सेक्शन लगना है, ये काफ़ी ज़्यादा इजीली लगने वाला है। तो चलिए अब इन दोनों टायर्स को मैं पहुंचाता हूं सबसे पहले उस वाली शॉप में। तो अपनी स्कूटी को लेकर जाने वाले हैं। अपनी GT में तो इन दोनों टायर्स को मैं लेकर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर मैं इनको टैंक पे रख के गया तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, तो वो मैं अपनी GT में नहीं जाता। तो इसलिए इन दोनों टायर्स को सबसे पहले मैं स्कूटी में छोड़ के आता हूँ, उसके बाद फर्दर अपनी बाइक को भी मैं लेके जाऊँगा। तो भी मैं आपको सीधा मिलता हूँ जब मैं अपनी GT650 के जो टायर्स हैं वो ओपन करवा रहा हूँगा। अगला भी ओपन हो चुका है, बट इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये आगे पूरी गिर ना जाए। तो भी पीछे से प्रेस करके रखा हुआ है भाई ने। बाकी मुझे लगता है कि नीचे कोई चीज़ हमें रखनी पड़ेगी जिससे कि जो बाइक है वो ज़्यादा आगे ना जाए। हो गया काम आई गेस। तो चलिए अब दोनों टायर्स को लेके चलते हैं जल्दी से शॉप पे। तो आ चुके हैं दोनों टायर्स को लेकर। ये रखे हुए हैं हमारे जो टायर्स हमने डलवाने हैं, ये 150। तो सबसे पहले जो रेयर टायर है वो ओपन करवा रहे हैं। तो इस बार जो हमारे भैया हैं वो ओपन करने वाले हैं। लास्ट टाइम अंकल ने किया था, तो एक बार भैया से भी पूछ लेते हैं कि उनको कैसे टायर लगे। तो भैया जो टायर आप चेंज करने वाले हैं आपको कैसा लगा? बाकी मशीन से उन्होंने जो हवा का प्रेशर है वो निकाल दिया है। फ्रंट भी सिमिलर ही इसकी जो हवा है वो निकालने वाले हैं। गाइस आ गया हमारा एक फैन आ गया। ये माँ साहब पढ़ता था जब हम ट्यूशन पढ़ते थे। क्या बोलना चाहता है? यार बॉडी बड़ी खतरनाक बना ली यार आपने। जिम क्यों नहीं जाता? पहले आप कमजोर होते थे, आपने मैं बॉडी बना ली है। तो तू क्यों नहीं बना रहा बॉडी? कवर की हुई है अंदर। कवर नहीं ना कर, अब सर्दियाँ आ गई, आप गेनिंग कर रहे हो। पता इस टाइम अभी बल्किंग का सीजन चल रहा है। और स्कूल गया था? छुट्टियाँ बड़ी हैं। तो गाइस कर रहे हैं टायर ओपन। ऐसे टायर ओपन करें तो थोड़े बहुत जो स्क्रैचेस है उसके आने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, बट भैया कह रहे हैं कि यार मैं अपना बेस्ट ही ट्राई करूंगा कि स्क्रैचेस ज़्यादा ना बढ़े। पहले खुलवा लेता हूँ ये पूरा टायर। इसके अंदर ट्यूब भी होगी तो उसे भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पोक्स व्हील डले हुए हैं। तो स्पोक्स व्हील के अंदर जो ट्यूब है वो भी होती है। जो इसके अंदर ट्यूब लगी हुई है वो हमें इसके साथ ही डलवाने पड़ेगी, जो कि हम ये वाला टायर डलवाएंगे। बाकी एक बार पहले अच्छे से जो टायर है उसको ओपन करवा लेता हूँ, उसके बाद जब वो वाला इंस्टॉल करने लगेंगे वो मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। ये रही ट्यूब आ चुकी है बाहर, एंड जो टायर है वो भी ऑलमोस्ट ओपन हो ही चुका है। रिम है वो देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का होता है, जो कि स्पोक्स व्हील होता है। इसके बीच में आपको जो होल है वो छोटे छोटे दिख पा रहे होंगे, ये होल होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो ट्यूब है वो लगानी पड़ती है। तो इसका भी कोई मैं सोल्यूशन देखूंगा कि जिससे जो हमें ट्यूब है वो ना डलवानी पड़े, एंड इन फ्यूचर कभी भी हमारा जो टायर है वो कहीं पंचर होता है तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले जो ट्यूब है वो फिट होने जा रही है। तो ट्यूब आपको मैंने जैसे कि बताया कि ट्यूब सिमिलर इस टायर के अंदर फिट होगी। उसके बाद जो टायर है वो प्रॉपर्ली हम हमारे रिम पे फिट करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या सीन रहता है, ये फिट हो पाता है अच्छे से या नहीं। होप सो कि हो ही जाना चाहिए। तो जो यूज टायर होते हैं वो आप अगर जो टायर की शॉप होती है वहाँ पे लेके जाओगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। वो आपको चेंज करके नहीं देते हैं, बट इस तरह की आप शॉप पे आओगे जहाँ पे कि आपको बताइए कि ओपन में जो टायर है वो होते हैं, जहाँ पे कि आप टायर का पंचर भी लगवाते हो, इसलिए ये चेंज करके दे देंगे। बट आप कहीं टायर की शॉप में जाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको बोलेंगे कि हम ये टायर चेंज नहीं करते। कर वो भी देंगे, बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डालते हैं कि हम ये जो यूज़ टायर होते हैं इसको हम चेंज नहीं करते, ये चेंज नहीं हो पाते मशीन पर। हो जाते हैं, बट आपको बताइए कि उनको अपने पैसे कमाने होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो नए टायर्स हैं वो डलवाएँ। बाकी हमारा जो काम है वो तो हो ही चुका है। तो फ्रंट टायर भी जल्दी जल्दी से फिट करवाते हैं। इसके अंदर भी जो ट्यूब है वो भैया ने लगा लिया है, बस अब इसे भी अच्छे से फिट करना है। बस मेनली हमें जो इसकी डायरेक्शन है उसे ध्यान में रखना है कि वो अच्छे से लग पाए, क्योंकि एक बार जब फिट हो गया तो फिर से ओपन करने का यार मैं झंझट नहीं चाहता। इसलिए टायर को मैंने भैया को बोला कि यार ध्यान से देख लेना कि इसकी जो ये पोजीशन होती है ये अच्छे से आ पाए, जिस तरह से इसे लगना है। क्योंकि आप हमारे अंकल भी आ चुके हैं जिन्होंने कि हमारा मेटियोर 50 का टायर चेंज किया था।
अंकल आज टायर चेंज करवा रहे हैं अपनी नई बाइक के भी। क्या बात तो आपने देखा ना कि मीटियोर के आपने चेंज किए थे लास्ट टाइम, काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छे व्यूज़ आए थे, काफ़ी अच्छे से अंकल ने जो टायर है वो चेंज करके दिए हैं। हाँ, और मीटियोर कह रहे भैया थे, भैया कहते मैं ही कर देता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि आपसे करवाऊँगा, फिर आप थे ही नहीं यहाँ पे, भैया ने भी कर दिया अच्छे से। भैया भी बड़े एक्सपर्ट हैं। हाँ, स्किल भी मेरे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी रेयर टायर में हवा भरी थी, बट ये एक साइड से थोड़ा सा ऊंचा रह रहा है, तो अभी सर्दी का मौसम भी चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अंकल कर रहे हैं इस बार फिर से कोई इलाज। 150 सेक्शन था ये, तो थोड़ा इजीली फिट तो हो चुका है, बट एक साइड से थोड़ा सा ना अंदर ज़्यादा चले जा रहा है। मे बी इसके अंदर ट्यूब है ना, वो ट्यूब अच्छे से सेट नहीं हो पा रही, उसकी वजह से हो रहा है। आगे अंकल कर देंगे इसका कुछ ना कुछ जुगाड़। ये वाली जो साइड है ना यार, ये अंदर रह रही है थोड़ी सी, बस इसी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी टायर यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जब बाइक में लग जाएगा। बाकी एक बार अच्छे से यार पहले फिट हो जाए। फाइनली अंकल ने कर दिया हमारा टायर का जो एक हिस्सा अंदर रह रहा था, तो अभी प्रॉपर तरीके से इसमें हवा भरते हैं। एंड फ्रंट तो अच्छे से फिट हो ही गया था पहले भी, दोनों में अच्छे से जो टायर प्रेशर है वो भर दिया हुआ है। तो अभी लेके चलते हैं इसको शॉप में। तो भी एक भैया आ रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए, एक मैं ले जाऊंगा, एक भैया ले जाएंगे। तो गाइस हमारे भैया और अंकल ने हमारे आज फिर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो आपने देखा ही कि हमारे जो टायर वो प्रॉपरली इन्होंने फिट कर दिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए मैं इनके पास ही आता हूँ। ये टायर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिट करते हैं। तो अंकल आप बता दो कि अगर इस तरह के जो टायर हैं वो डलवाने होंगे आपके पास, तो आप इजीली डाल सकते हो। इससे भी अगर बड़े साइज के होंगे वो भी आप डाल लेते हो। हाँ, तो मीटियोर का तो आपने डाला ही था, 170 सेक्शन का था, वो भी काफी ज्यादा बड़ा था। हाँ, वो आपने देखा होगा कि पुरानी वीडियो में भी हमारे जो अंकल हैं इन्होंने फिट किया था। बाकी आज का टायर स्पेशली इन भैया ने हमारा फिट किया हुआ है, तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने डाला। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो ये है पेट्रोल पंप, ये बोडी वाली साइड। एंड ये सामने आपको रॉयल एनफील्ड की वर्कशॉप दिख रही होगी, इनके सामने इनकी शॉप है। ये वॉशिंग वगैरह भी करते हैं, एंड टायर का काम है ये वाले अंकल और ये भैया करते हैं। बाकी थैंक यू अंकल काफ़ी ज़्यादा आपका। तो अभी फिट करवाते हैं वाला टायर, उसके बाद आपके और फिर से दिखाते हैं आपको कि कैसे लग रहा है बाइक में। तो ये रहा रेयर टायर एंड फ्रंट अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद पिछला भी डलवाते हैं। उसके बाद वॉशिंग भी करवानी है, बाइक की काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो वॉशिंग करवा के उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा कि अपनी बाइक में ये वाले टायर डलवाने के बाद अपनी बाइक कैसी लग रही है। तो गाइस फाइनली आज है नेक्स्ट डे एंड आ चुके हैं अपनी बाइक को फिर से लेकर। तो जैसे कि आपने जो पहले शॉट देखे उसमें अपनी बाइक को हमने वॉश किया प्रॉपर तरीके से। आज है नेक्स्ट डे, मैंने एक दिन काफ़ी अच्छे तरीके से चलाया एंड देखा कि जो टायर्स हैं वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो गाइस ट्रस्ट मी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये जो टायर्स हैं मुझे लगे हैं। एंड जिन डीलर से मैंने ये टायर्स लिए हैं उनका जो काम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, टायर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में वो देते हैं। जिन डीलर से मैंने आज टायर अपनी बाइक में डलवाए हैं उनकी जो कंपनी का नाम है टायर फैक्टर, उनका एक इंस्टाग्राम पेज है एंड उन्होंने साथ में मुझे एक कार्ड भी भेजा हुआ है। तो यहाँ पे उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं शॉप की सारी मेंशन करी हुई है। डीलर का नाम है वो भी मेंशन ऊपर लिखा हुआ है, अरुण कुमार, एंड उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है
वो भी नीचे उन्होंने मेंशन करा हुआ है। अगर आपको भी अपनी GT और कोई भी आपके पास बाइक है लेने होंगे टायर्स, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली उन्हें कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देना। वो आपको जितना भी उनके पास स्टॉक अवेलेबल होगा उनका सारे आपको पिक्चर्स सेंड कर देंगे। बाकी गाइस ये जो टायर्स होते हैं आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आपको नए परचेज कर रहे हो तो इनके पास आपको जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं लाइक मिशेलिन हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया, और भी जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनके सारे टायर्स आपको मिल जाएंगे। बस आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट करना है। एंड इनके पास जो टायर की कंडीशन होती है बिल्कुल नई होती है, ऑलमोस्ट 99% जो टायर का थ्रेड होता है। बाकी जो फिटिंग का सीन था वो थोड़ा सा होता है हेक्टिक, क्योंकि कई जगह पर जो लोग होते हैं वो टायर फिट करके नहीं देते। अगर आप किसी भी कोई टायर की शॉप पे जाओगे तो वो तो सामने से आपको इग्नोर कर देंगे कि हम ये टायर इंस्टॉल करके नहीं देते। अगर आप किसी लोकल मैकेनिक या टायर जो इंस्टॉल करके देते हैं उनके पास जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली तरीके से आपको टायर डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वो जो अंकल और भैया थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईजिली तरीके से जो टायर है फिट कर दिया। बट एक टाइम पे क्या हो रहा था कि जो वो टायर का प्रेशर है वो एक साइड से अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा था, बट एट लास्ट काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने टायर फिट कर दिया था। यही था कुछ आज का व्लॉग। बाकी आज का व्लॉग भी ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो बताना कि अपनी GT में जो हमने टायर्स इंस्टॉल किए हैं वो आपको कैसे लगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।